हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग एंड एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के क्यूब टॉपिक के बारे में। और आपको इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एसएससी या रेलवे एग्जाम के अंदर। बट अगेन, जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको किसी भी टॉपिक को ये सोच के नहीं प्रिपेयर करना कि इसमें से कितने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है कि स्टूडेंट्स जो है 0.1 0.2 नंबर से भी फाइनल मेरिट लिस्ट से आउट हो जाते हैं। तो इसलिए क्यूब टॉपिक की जहां तक बात है, इसके क्वेश्चंस वैसे तो देखिए अगर आप बिना ट्रिक के सोल्व करने जाएंगे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगर आपको ट्रिक्स पता है जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो आप क्वेश्चंस 5 से 10 सेकंड के अंदर जो है सोल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल भी अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है वो अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा, क्योंकि इसी तरीके से पूरी क्रैश कोर्स की सीरीज के हम आगे भी टॉपिक्स कवर करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, इसमें क्यूब या हो सकता है क्यूबॉइड भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो। तो बेसिकली ये वर्बल रीजनिंग एबिलिटी का टॉपिक है ये, ठीक है। और इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी का सीजीएल एग्जाम हो गया, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या रेलवे की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनटीपीसी, ग्रुप डी एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। बेसिकली देखिए, दिस टॉपिक रिक्वायर्स पिक्टोरियल स्किल्स टू सोल्व द क्वेश्चंस। अगर देखिए आपको ट्रिक्स वगैरह नहीं पता तो ऑब्वियस सी बात है, इसको इनके क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, टाइम लग सकता है। बट यस, अगर आपको यहीं पे ट्रिक्स आती हो और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो आप 5 से 10 सेकंड में इजीली क्वेश्चन को सोल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाएंगे। तो इसलिए आज हम इसी की ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस इसमें से एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं और आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। सो राइट डायग्राम्स कम्स फ्रॉम द करेक्ट इमेजिनेशन एंड एनालिसिस। और अगर देखिए आप विदाउट ट्रिक अगर सोल्व करने जाते हैं तो आपको थोड़ा सा पिक्टोरियल सोचना पड़ेगा कि कैसा जो है इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। वो भी देखिए, मैं एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि एक क्वेश्चन आप मैक्सिमम इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी एसएससी या रेलवे एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेन कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, तो ट्रिक्स कि कैसे आपको क्यूब के क्वेश्चंस को जल्दी एग्जाम में सोल्व करना है। देखिए, अगर क्यूब के कंसेप्ट की बात करें तो देखिए क्यूब बेसिकली एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों जो है वो बराबर होती है। आपको एक क्यूब अपनी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। और क्यूब और क्यूबॉइड के बीच में सिंपली यही फर्क होता है कि क्यूब के केस में तीनों चीजें यानी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर होती है, जबकि क्यूबॉइड के केस में वैल्यूज डिफर कर जाती हैं। अब देखिए ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि क्यूब का जो है देखिए 6 फेसेस होते हैं, इसके 8 वर्टिसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, ठीक है। जैसे आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा ये क्यूब, तो इसके 6 फेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं। तो आपको देखिए पता होना चाहिए बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चंस आपसे कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए फॉर अ क्यूब ऑफ साइड n क्रॉस n क्रॉस n, क्योंकि देखिए इसकी तीनों साइड्स बराबर होती है इसीलिए हम इसे n क्रॉस n क्रॉस n लिखा है। painted on all sides which is uniformly cut into smaller cubes of dimension 1 cross 1 cross 1। तो देखिए अगर n cross n डायमेंशन का अगर हमें क्यूब गिवन है और अगर हम उसे यूनिफॉर्मली कट करते हैं स्मॉलर क्यूब्स में जिसकी डायमेंशन अब हमने रखी है 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, तो हमें ऐसे कितने क्यूब्स मिलेंगे जिसकी कोई भी साइड पेंटेड नहीं होगी। यानी अगर देखिए हम बाहर से इसको पेंट करते हैं तो जिसका अंदर वाला हिस्सा है उसको तो देखिए कुछ भी नहीं होगा, वो तो विदाउट पेंटेड ही रहेंगे। तो ऐसे कितने क्यूब्स हमें मिलेंगे जिसकी कोई भी साइड पेंटेड नहीं होगी। तो उसकी वैल्यू आप सिंपली कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया आपको ट्रिक्स का यूज करना है, वो है n-2 का होल क्यूब। यानी जो भी आपको देखिए n की वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर आपको 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 का क्यूब गिवन है और अगर हम उसे 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 की डायमेंशन में स्मॉलर क्यूब्स कट करते हैं यूनिफॉर्मली, तो ऐसे हमें कितने क्यूब्स मिलेंगे जो कि जीरो साइड पेंटेड होंगे, यानी जिसका कोई भी हिस्सा पेंटेड नहीं होगा। तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, n की जगह आप 6 पुट कर देंगे तो n-2 का होल क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए जीरो साइड पेंटेड कब होंगे, जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि हम क्यूब को बाहर से पेंट कर रहे हैं, तो अंदर का जो उसका हिस्सा है जब हम उसे देखिए यूनिफॉर्मली कट कर रहे हैं तो जो क्यूब्स अंदर के हिस्से से निकलेंगे उस पर तो कोई भी पेंट नहीं होगा। तो इसीलिए इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है नंबर ऑफ क्यूब्स विद जीरो साइड पेंटेड, तो n-2 का होल क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। एक साइड जिसकी पेंटेड होगी, ठीक है, तो उसका आंसर कैसे आप निकालेंगे, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। जो खासकर देखिए जैसे ये वाला हिस्सा, जैसे यहाँ पे जो देखिए क्यूब हमारा, जैसे ये मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, या यहाँ से देखिए जो क्यूब निकलेगा जब हम इसे कट करेंगे तो बेसिकली इसकी सिर्फ बाहर वाला एक ही हिस्सा पेंटेड होगा ना। तो ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनकी सिर्फ एक साइड पेंटेड होगी, तो उसका आंसर अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर। फिर अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ क्यूब्स विद 2 साइड्स पेंटेड, जिनके दो हिस्से पेंटेड हो, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट है 12 ब्रैकेट में n-2
तो अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे n की तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे कितने क्यूब्स मिलेंगे जिनकी दो साइड पेंटेड होगी। और तीन साइड्स की अगर बात करें तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब हम देखिए इसे कट करेंगे तो इसके जो बेसिकली एक तरीके से वर्टिसेस होते हैं, आपको पता है वो भी 8 है, तो आपको यहीं से याद रखना है कि हमेशा जब भी आप एक क्यूब को यूनिफॉर्मली कट करेंगे 1 क्रॉस 1 की डायमेंशन में, तो आपको कितने क्यूब्स मिलेंगे जिनकी तीन साइड पेंटेड होगी, वो भी हमेशा 8 ही मिलेंगे। तो ये तो आपको देखिए हमेशा याद हो जाएगा कि 3 साइड्स पेंटेड वाले 8 होंगे। 2 साइड पेंटेड के केस में फॉर्मूला आपको यूज करना है 12 ब्रैकेट में n-2। वैसे 1 साइड पेंटेड के लिए 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर और 0 साइड पेंटेड के लिए n-2 का होल। तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालना है। ये तो देखिए हमने बात की क्यूब की। ऐसे आपसे क्यूबॉइड का भी पूछा जा सकता है, फॉर अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन a क्रॉस b क्रॉस c। देखिए वहां पे हमने n क्रॉस n क्रॉस n लिया था क्योंकि उसकी तीनों साइड्स मैंने आपको बताया था क्यूब की बराबर होती है, जबकि क्यूबॉइड के केस में ऐसा नहीं है, तो इसकी डायमेंशन हमने ले ली a क्रॉस b क्रॉस c। देखिए कुछ भी वैल्यू हो सकती है, a की, b की, c की, पेंटेड ऑन ऑल साइड्स व्हिच इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ डायमेंशन 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1। ठीक है, तो अब आपको कितने क्यूब्स मिलेंगे जिनकी कोई भी साइड पेंटेड नहीं होगी, यानी जो अंदर से हमारे क्यूब्स निकलेंगे। तो देखिए इसका थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना मुश्किल है, तो इसका जो वैल्यू आएगी जो कि 0 साइड्स पेंटेड वाला आएगा a-2 इंटू b-2 इंटू c-2। वैसे एक साइड पेंटेड की अगर बात करें, ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिसकी सिर्फ एक साइड पेंटेड होगी, तो इसका फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में a-2 इंटू में b-2 प्लस में b-2 इंटू c-2 प्लस में a-2 इंटू c-2। अगर यहाँ पे अगर आप a b c की वैल्यूज जो आपको ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन में गिवन होगी, तो आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास 1 साइड्स पेंटेड का भी आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ क्यूब्स विद 2 साइड्स पेंटेड, तो इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट है 4 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c माइनस 6। और 3 साइड्स पेंटेड का जैसे पिछले हमने क्यूब के केस में डिस्कस किया था, उसका भी आंसर हमेशा 8 होता है और इसका भी आंसर 8 ही होगा। तो वो यहां से मैंने कहा था याद रख लेना, क्योंकि क्यूब के 8 वर्टिसेस होते हैं, तो इसके क्यूब्स भी हमेशा हमें 3 साइड्स पेंटेड वाले 8 ही मिलेंगे। और वैसे क्यूबॉइड के केस में 8 ही इसका भी आंसर रहेगा, लेकिन 2 साइड्स 1 साइड और 0 साइड के लिए आपको ये फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। ये तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूलाज बता दिया, मैं आपके साथ दो क्वेश्चंस भी इसी के डिस्कस कर लेता हूं, खासकर क्यूब के, क्योंकि क्यूब के क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू क्यूबॉइड। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है कि क्यूब हैविंग अ साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड ऑन ऑल फेसेस। ठीक है, तो हमने उसे कंप्लीटली रेड पेंट कर रखा है और अब हम उसे यूनिफॉर्मली कट कर रहे हैं स्मॉलर क्यूब्स में ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच की डायमेंशन में। अब हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स सो ऑब्टेन्ड कितने होंगे, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 3 फेसेस पेंटेड और हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड। तो ये 3 क्वेश्चंस आपसे जैसे यहाँ पे पूछे गए हैं, तो आप कैसे इसको निकालेंगे इसका आंसर, जैसे मैंने आपको बताया आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। बट देखिए अब हमें क्यूब की डायमेंशन कितनी गिवन है, 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 का हमें क्यूब गिवन है, जिसे हमने ओवरऑल पूरा बार से रेड पेंट कर रखा है, और अब हम उसे 1 क्रॉस 1 की डायमेंशन में जो है स्मॉलर क्यूब्स कट कर रहे हैं। तो स्मॉलर क्यूब्स देखिए कितने मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है अगर आप यहाँ पे 6/1, क्योंकि देखिए 1 क्रॉस 1 की डायमेंशन में हम कट कर रहे हैं ना, तो 6/1 का होल क्यूब यानी स्मॉलर क्यूब्स तो हमें इसमें से मिलेंगे 216। ये तो देखिए ओवरऑल है, इसमें यहाँ पे कलर की कोई बात नहीं हो रही, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पे 6/1 का होल क्यूब किया, क्योंकि यहाँ पे कलर की बात नहीं हो रही। नॉर्मली हम अगर 6 क्रॉस 6 एक बड़े क्यूब में से 1 क्रॉस 1 डायमेंशन के अगर छोटे क्यूब्स कट करते हैं तो कितने मिलेंगे, तो अगर आप 6/1, क्योंकि 6 इसकी ओरिजिनल डायमेंशन है और अब हम जो कर रहे हैं 1 क्रॉस 1 की डायमेंशन में, तो इसका अगर हम क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो 216 हमें अब छोटे क्यूब्स मिलेंगे। तो अब इन 216 क्यूब्स में से ऐसे कितने होंगे जो कि 3 फेस जिसके पेंटेड होंगे। जैसा देखिए मैंने आपको बताया था, हमेशा जो कॉर्नर वाले क्यूब्स हैं यानी 8 क्यूब्स जो है वही आपके हमेशा 3 फेस वाले पेंटेड रहेंगे। इसका आंसर मैंने आपको कहा था हमेशा 8 होता है, क्योंकि जितने भी हमारे कॉर्नर में क्यूब्स रहेंगे उसके देखिए 3 हिस्से तो पेंटेड रहेंगे, बस जो बीच वाला जो अंदर वाला से हिस्सा निकलेगा उस पर कोई भी पेंट नहीं होगा। क्योंकि ये तो डायरेक्ट आंसर है कि हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 3 फेस पेंटेड, तो इसका आंसर तो हमेशा 8 ही होगा। और हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेस पेंटेड, तो मैंने आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, देखिए यहाँ पे वो है 12 ब्रैकेट में n-2। तो आप यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे n की, n क्या है यहाँ पे हमारा क्यूब की डायमेंशन कितनी, 6 क्रॉस 6, तो n की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे ऐसे 48 क्यूब्स मिलेंगे जिसकी 2 साइड्स पेंटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की इसी तरीके से बात करें तो यहाँ पे भी देखिए ये भी क्वेश्चन क्यूब पर बेस्ड है कि ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब आर पेंटेड विद ब्लू कलर, ठीक है, देन इट इज कट इनटू 125 स्मॉलर इक्वल क्यूब्स। अब हमें बताना है, अब हमें देखिए ऑलरेडी गिवन है कि हम उसे 125 छोटे क्यूब्स में कट कर रहे हैं
ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखिए ओरिजिनल डायमेंशन नहीं गिवन, बट हमें ये पता है कि छोटे कितने हमें मिल रहे हैं, 125 क्यूब्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 रहेगी। तभी तो देखिए हमें 125 स्मॉल क्यूब्स मिल रहे हैं जब हम इसे यूनिफॉर्मली कट कर रहे हैं। तो यानी नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैविंग ओनली वन फेस कलर्ड अगर आपको निकालना है, तो देखिए वन फेस कलर्ड का मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, n माइनस टू का सॉरी विद वन साइड पेंटेड का फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू में n माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू में n माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सिंपली n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि 125 स्मॉलर क्यूब्स में ये फॉर्म हो रहा है, यानी इसकी ओरिजिनल डायमेंशन क्या रही होगी, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। तो n की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे, तो 5 माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे कितने क्यूब्स हमें मिल जाएंगे जिसका सिर्फ एक फेस कलर्ड है, 54 यानी 54। और नो फेस के लिए देखिए मैंने आपको बताया था n माइनस टू का होल क्यूब फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग नो फेस कलर्ड का फॉर्मूला क्या है, n माइनस टू का होल क्यूब। तो 5 माइनस टू का होल क्यूब हम पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 27, क्योंकि देखिए n माइनस टू का होल क्यूब डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू 5, तो हमें आंसर मिल जाएगा 27। ठीक है, तो ये थे देखिए क्यूब पर बेस्ड क्वेश्चंस। और फिर भी अगर आपका देखिए कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बट देखिए एक क्वेश्चन इसमें से कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए, और देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप 5 से 10 सेकंड आपको लगेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और अगर आप विदाउट फॉर्मूला सोल्व करने जाएंगे तो आपको देखिए पूरा सोचना पड़ेगा क्यूब के स्ट्रक्चर को, कि अगर हम कहां से कट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग कितने साइड्स उसके पेंटेड रहेंगे। तो अगर फॉर्मूला की अगर आपको याद होंगे तो आप इजीली ही क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। तो इसी तरीके से देखिए हमारा पूरा एसएससी का क्रैश कोर्स चल रहा है, और जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, टिप्स हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सिंपली हमारे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देंगे, तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है लगातार अपडेट मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।